ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छनु तान्यपि। भावार्थ, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। 19 सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। भावार्थ, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। 20 पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नाना भावान पृथक्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। भावार्थ, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। 21 यत्तु कृत्स्नवदेक्स्मिन् कार्ये सक्तम है तुकम अतत्वार्थवदल पंच तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। 22 नेतन संगर्हित मरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। भावार्थ, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना रागद्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। 23 यत्तु कामेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन तदराज समुदाहृतम। भावार्थ, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। 24 अनुबंधन क्षय हिंसामन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। भावार्थ, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। 25 मुक्त संगोन हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भावार्थ, जो कर्ता संगरहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। 26 रागी कर्मफल प्रेप सुरलुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भावार्थ, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। 27 आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भावार्थ, जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता है, वह तामस कहा जाता है। 28 बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं श्रेणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भावार्थ, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। 29 प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। भावार्थ, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग को, देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। 30
यया धर्मं धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धियः सा पार्थ राजसी। भावार्थ, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। 31 अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धियः सा पार्थ तामसी। भावार्थ, हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। 32 धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया है योगेना व्यभिचारिण्या धृतियः सा पार्थ सात्विकी। भावार्थ, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति भगवद विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है, उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है, से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं, मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है, को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। 33 यया तु धर्म कामार्थान्धत्या धार्यतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतियः सा पार्थ राजसी। भावार्थ, परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। 34 यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतियः सा पार्थ तामसी। भावार्थ, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। 35 सुखं त्विदानी त्रिविधं श्रेणु में भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विस्मिव परिणामेमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत, जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। 36-37 विषेन्द्रिय संयोगाद्यत तदग्रेमृतोपमम् परिणामे विस्मिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। भावार्थ, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। 38 यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदाहृतम्। भावार्थ, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। 39 न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। भावार्थ, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। 40